पिछले एपिसोड में हमने देखा था ऐश मोनोमी नाम के एक जंगल को बचाने के लिए टीम अटलस के साथ बैटल करता है। जंगल का फ्रॉगेडियर ऐश का 4 मिलियन और पिकाचू मिलकर टीम अटलस के 3 पोकेमोन के साथ 1-on-1 बैटल करते हैं। 4 मिलियन और फ्रॉगेडियर तो एक एक पोकेमोन को हरा देते हैं, लेकिन पिकाचू टीम अटलस के हाइड्रेगन के सामने हार जाता है। लेकिन फिर जंगल के सारे पोकेमोन मिलकर हाइड्रेगन पर रिवोल्ट करते हैं और उसको हरा देते हैं। और एंड में जंगल का फ्रॉगेडियर ऐश के टीम को ज्वाइन कर लेता है और ऐसे ही ऐश को मिलता है उसका तीसरा पोकेमोन। ऐश उस जंगल को छोड़ता है और अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करता है। जंगल को छोड़ के पूरा एक दिन हो चुका है। ऐश और सरीना जा रहे हैं एक नए शहर के तलाश में, ताकि ऐश को एक नया जिम बैच मिले और सरीना को एक रिबन। ऐश सरीना से पूछता है दूसरे शहर जाने के लिए अभी कितना वक्त लगेगा। तभी सरीना बोलती है ऐश मैप के हिसाब से नया शहर पास ही में, शायद थोड़ी ही देर में ये जंगल खत्म हो जाएगा और हमें नया शहर दिखेगा। जैसे सरीना बोलती है वैसे ही थोड़ी ही देर में ऐश और सरीना को एक शहर दिखता है और उस शहर का नाम होता है रस्टबरो सिटी। रस्टबरो सिटी में पहुंचने के बाद ऐश पहले जाता है पोकेमोन सेंटर में, जहाँ वो अपने पोकेमोन को पूरी तरीके से हील करता है और बैटल के लिए तैयार करता है। उस शहर के जिम लीडर के बारे में ऐश को कुछ भी नहीं पता है, इतना भी नहीं पता है कि रस्टबरो सिटी के जिम लीडर किस टाइप के पोकेमोन यूज करते हैं। वो बस एक ही चीज सोचता है जो भी जिम लीडर हो उसको हराना है और अपना दूसरा जिम बैच पाना है। और वही दूसरी तरफ सरीना देखती है कि रस्टबरो सिटी में एक पोकेमोन का कॉन्टेस्ट भी है। तभी वो ऐश को बोलती है ऐश में पोकेमोन कॉन्टेस्ट अटेंड करने वाली। तभी ऐश बोलता है मैं भी शहर के जिम लीडर के साथ बैटल करने वाला हूँ। सरीना बोलती है तुम्हारा बैटल खत्म होने के बाद पोकेमोन कॉन्टेस्ट हॉल में आ जाना, मैं वही रहूंगा। ऐश हाँ बोलता है और निकल जाता है पोकेमोन जिम की तरफ। सरीना भी निकल जाती है पोकेमोन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने। ऐश पोकेमोन जिम के पास जाता है और देखता है कि जिम ओपन है। जैसे ही वो जिम के अंदर जाता है वो देखता है दो लोगों को जो आपस में बातें कर रहे हैं। वो दोनों कोई और नहीं है, एक है रस्टबरो सिटी की जिम लीडर रॉक्सन, तो एक है सैफरन सिटी की जिम लीडर सबरीना। ऐश रॉक्सन से पूछता है क्या वो इस सिटी के जिम लीडर है। तभी रॉक्सन बोलती है हाँ मैं इस शहर की जिम लीडर हूँ। ऐश बोलता है मैं तुमसे बैटल करने आया हूँ जिम बैच पाने के लिए। तभी रॉक्सन बोलती है मैं तुमसे अभी बैटल नहीं कर सकती। ऐश पूछता है क्यों नहीं। तभी रॉक्सन बोलती है मैं अभी सबरीना से बात कर रही हूँ, मैं तुमसे बैटल नहीं कर सकती, तुम बाद में कभी आ जाना। ऐश बोलता है मैं काफी दूर से आया हूँ तुमसे बैटल करने के लिए, मैं अभी तुमसे बैटल करके ही रहूंगा, तुम उस लड़की से बाद में बात कर लेना, अभी प्लीज मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। तभी सबरीना रॉक्सन से बोलती है चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, मुझे भी तुम दोनों का बैटल देखना है। रस्टबरो सिटी की जिम लीडर रॉक्सन सबरीना की बात मानती है और चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। दोनों ऐश और रॉक्सन बैटल ग्राउंड पे आते हैं और रॉक्सन ऐश को बैटल के रूल्स समझाती है। रूल्स ये है कि रस्टबरो सिटी की जिम लीडर रॉक्सन 2 पोकेमोन को यूज करेगी और दोनों भी रॉक टाइप पोकेमोन होने वाले हैं। चैलेंजर ऐश कितने भी पोकेमोन को यूज कर सकता है। अगर ऐश रॉक्सन के दोनों पोकेमोन को हरा देगा तो उसको मिलेगा जिम बैच। ये बोलते ही रॉक्सन चुनती है जियोडूड को और क्योंकि रॉक्सन रॉक टाइप पोकेमोन को यूज करने वाली है ऐश चुनता है फ्रॉगेडियर को। दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाता है। ऐश अपने फ्रॉगेडियर से बोलता है वाटर पल्स यूज करने, रॉक्सन अपने जियोडूड से उस मुंह से बचने को और टैकल अटैक करने को बोलती है। जियोडूड वाटर पल्स से बचता है और टैकल अटैक यूज करता है फ्रॉगेडियर पर। टैकल अटैक फ्रॉगेडियर को लगता तो है लेकिन उतना डैमेज नहीं कर पाता और फ्रॉगेडियर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। रॉक्सन अपने जियोडूड को फिर से टैकल अटैक यूज करने बोलती है और ऐश अपने फ्रॉगेडियर को बोलता है बबल अटैक यूज करने। जियोडूड को बबल अटैक लग जाती है और क्योंकि जियोडूड एक रॉक एंड ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, वाटर टाइप के मुंह से वो 4 टाइम्स वीक है, जिसकी वजह से एक ही बबल अटैक उसको ऑलमोस्ट हरा देता है। तभी ऐश अपने फ्रॉगेडियर को एक और बार बबल अटैक यूज करने बोलता है, जिसको जियोडूड बच नहीं पाता और वो हार जाता है। काफी इजी विन था ये फ्रॉगेडियर के लिए। तभी रॉक्सन चुनती है उसका अगला पोकेमोन नोस्पैस को। रॉक्सन ऐश से बोलती है ऐश तुम्हें चाहे तो तुम अपने पोकेमोन को स्विच कर सकते हो, लेकिन ऐश अपने पोकेमोन को स्विच नहीं करता। नोस्पैस और फ्रॉगेडियर के बीच का बैटल शुरू हो जाता है। रॉक्सन अपने नोस्पैस से रॉक थ्रो यूज करने बोलती है और ऐश अपने फ्रॉगेडियर से बोलता है वाटर पल्स यूज करने। शॉकिंगली फ्रॉगेडियर का वाटर पल्स नोस्पैस के रॉक थ्रो को डोमिनेट ही करता है। नोस्पैस को एक जोरदार वाटर पल्स लग जाती है। नोस्पैस को भी फ्रॉगेडियर के वाटर पल्स से बहुत ही ज्यादा डैमेज जाता है। तभी ऐश अपने फ्रॉगेडियर से फिर से वाटर पल्स यूज करने बोलता है। नोस्पैस हार्डन यूज करता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वाटर पल्स के सामने हार्डन उतना काम को नहीं आता है, जिसकी वजह से नोस्पैस भी हार जाता है। ये देखकर रॉक्सन काफी शॉक होती है, उसका एस पोकेमोन इतना आसानी से हार गया है। रॉक्सन ऐश की तारीफ करती है और जिम बैच देने ही वाली होती है। अभी सबरीना रॉक्सन को रोकती है और ऐश से बोलती है क्या तुम मेरे साथ बैटल करो, मैंने तुम्हारा और रॉक्सन का बीच बैटल देखा, तुम काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो, मेरा नाम सबरीना है और मैं सैफरन सिटी की जिम लीडर हूँ। ये सुनकर ऐश काफी सरप्राइज होता है। सबरीना से पूछता है अगर मैं तुमसे बैटल जीतूंगा तो क्या मुझे दूसरा जिम बैच मिलेगा। सबरीना कहती है हाँ, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे भी हराते हो तो तुम्हें 2 जिम बैच मिलेंगे, एक रॉक्सन का और एक मेरा, लेकिन अगर तुम मुझसे हारते हो तो तुम्हें एक भी जिम बैच नहीं मिलेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बैटल के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर ऐश काफी देर तक सोचता है और हम सभी को तो पता है ऐश को चैलेंजेस कितने पसंद है। इस चैलेंज को भी अपना ऐश एक्सेप्ट करता है। ऐश वर्सेस सबरीना की बैटल शुरू हो जाती है। अगर ऐश ये बैटल जीतता है तो उसको 2-2 जिम बैच मिलेंगे, जो उसके पोकेमोन मास्टर बनने का ड्रीम को उसको और करीब लाएगा। लेकिन अगर यही बैटल हारता है तो उसको एक भी जिम बैच नहीं मिलेगा और शर्त के हिसाब से वो कभी भी फिर से रॉक्सन से बैटल नहीं कर सकता है। फिर भी ऐश इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका है और अब उसको जीतना ही होगा।